5वां अध्याय कर्म वैराग्य योग। श्लोक 4। सांख्य योगो प्रतिबला प्रवदंती न पंडिता एकम्प्यास्थित सम्यगुभ्यो विदते फलम। हिंदी अनुवाद। अल्प बुद्धि वाले लोग ही सांख्य, ज्ञानयोग और कर्मयोग को भिन्न मानते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता, क्योंकि जो किसी एक मार्ग में दृढ़ता से स्थित होता है वह दोनों के समान फल को प्राप्त करता है। इस श्लोक में भगवान श्रीकृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि ज्ञानयोग, सांख्य और कर्मयोग में कोई वास्तविक भेद नहीं है। साधारण दृष्टि से दोनों अलग दिखते हैं। ज्ञानयोगी संसार से निवृत्ति लेकर आत्मचिंतन करता है, जबकि कर्मयोगी संसार में रहकर अपने कर्तव्य का पालन करता है। परंतु गीता के सिद्धांत के अनुसार जब दोनों का लक्ष्य आसक्ति त्याग और ईश्वर साक्षात्कार है, तब उनकी साधना का फल एक ही होता है, मोक्ष या आत्म शांति। बाला शब्द से भगवान संकेत करते हैं कि जो अभी साधना के गूढ़ रहस्य को नहीं समझे, वे ही इस भेद को देखते हैं। उनके लिए ज्ञान और कर्म विपरीत दिशाएं हैं। कारण ये कि वे केवल बाहरी रूप पर ध्यान देते हैं, पर जो पंडित अर्थात विवेकशील और ज्ञानी है, वह लोक व्यवहार के भेद के पीछे छिपे हुए एक ही आध्यात्मिक तत्व को जानता है। भगवान कहते हैं कि जो किसी एक मार्ग में दृढ़ हो जाता है, वह दूसरे मार्ग का फल भी पा लेता है। अर्थात यदि कोई मनुष्य कर्मयोग में स्थिर है, निष्काम भाव से अपना कर्तव्य करता है, तो वह धीरे धीरे उसी स्थिति में पहुंचता है जहां ज्ञानयोगी ध्यान और अंतर्मन की साधना से पहुंचता है। इसी प्रकार सच्चा ज्ञानयोगी जब आत्मदर्शन से ईश्वर को देखता है तो कर्मों से स्वतः विरक्त हो जाता है। दोनों का मिलन इसी बिंदु पर होता है जहां ज्ञान, भक्ति और कर्म का भेद समाप्त होकर केवल समर्पण और एकत्व शेष रह जाता है। भगवान अर्जुन को ये सिखाते हैं कि कर्मयोग मार्ग अधिक सहज है, क्योंकि वही ज्ञान की पूर्णता की ओर ले जाता है। निरंतर निष्काम कर्म करते करते मन शुद्ध होता है और अंततः वही मन आत्मज्ञान का पात्र बनता है। यही श्लोक का सार है। ज्ञान और कर्म एक ही लक्ष्य के दो मार्ग हैं।